सब्जेक्ट चूज किया हुआ था कि सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में। तो सनातन धर्म का मतलब कि सनातन का मतलब कि इटर्नल, जिसका कोई बिगिनिंग न हो और न तो एंड हो। सनातन मतलब कि जिसका आदि और अंत दोनों ही नहीं हो, मतलब कि वो इटर्नल, इस भौतिक जगत में जो भी है वो खत्म होने वाला है। लेकिन सनातन का मतलब कि हमेशा ही रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो जो धर्म है वो एक्चुअली, हम लोग ज़्यादातर धर्म के बारे में सोचते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जैन या सिख, ये सब धर्म। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये फेथ है, बिलीव है। आज हम यहाँ बिलीव कर रहे हैं, कल वहाँ कर सकते हैं, परसों वहाँ कर सकते हैं। जो कि सनातन है तो वो कभी नहीं बदलने वाला है, करेक्ट? क्योंकि मुसलमान से हिंदू हो सकता है, हिंदू से मुसलमान हो सकता है, तो ये तो फेथ हो गया, जो कि आज है कल नहीं रहेगा। जैसे हम दुकान में सामान लेने जाते हैं, पर्टिकुलर शॉप पे हमें अच्छा लगता है तो हम उसके पास जाते हैं, फिर ये लगता है नहीं वो हमारे साथ चीट कर रहा है, फिर हम दूसरे शॉप पे जाते हैं। तो उस तरह से ये हो गया। लेकिन जो रियल धर्म है वो है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम इटर्नली भगवान के दास हैं और यही हमारा धर्म है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि हम शाश्वत रूप से इटर्नली हम भगवान के दास हैं। और दास का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। तो वो जो सेवा भाव है वो निकाला नहीं जा सकता है जीव के अंदर से। सर्विस एटीट्यूड उसको निकाला नहीं जा सकता है। बट जैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आता है, तो जैसे पानी है, जब गिरता है बारिश में तो वो मटमैला हो जाता है, करेक्ट? जबकि पानी का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हाँ, कलरलेस है, लेकिन वो मटमैला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो वो मटमैला हो जाता है। सेम उसी तरह से ये जीव जो है, अब जब इस भौतिक जगत में आता है तो जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के प्रभाव के कारण वह अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। लेकिन जो सेवा भाव है वो बना ही रहता है वो। बट क्योंकि जैसे कि शुगर का धर्म है मिठास, वो निकाला नहीं जा सकता है, करेक्ट? इवन नमक से जो नमकीन टेस्ट है वो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वही इसेंस है। सेम वैसे ही हमारे अंदर भी जो सेवा भाव है भगवान के प्रति, वो हट गया हुआ है इस भौतिक जगत में आकर के। उसको वो जो है भौतिक जगत में आकर के वो दूसरे वे में सुपर इम्पोज हो चुका है। कैसे? जैसे कि कभी वाइफ हस्बैंड के रूप में, वाइफ हस्बैंड को सर्व कर रही है, या हस्बैंड वाइफ को सर्व कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्व कर रहा है, पिता जो है पुत्र को सर्व कर रहा है, या पुत्र पिता को सर्व कर रहा है। हम सभी किसी न किसी रूप में हम सेवा कर ही रहे हैं एक दूसरे की। सेवा भाव वो निकाला नहीं जा सकता है। बट श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि इफ वी आर नॉट सर्विंग टू द गॉड, देन वी आर सर्विंग टू द डॉग। डॉग, हाँ, मतलब सेवा कोई न कोई किसी न किसी रूप में सेवा कर ही रहा है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, सर्विस नहीं कर रहा हूँ। किसी के पास कुछ नहीं तो कुत्ता बिल्ली ही वो रखा हुआ है, उसकी सेवा कर ही रहा है। तो वो जो सेवा है, एक्चुअल जो सेवा है, वो भगवान की सेवा करनी है। और यही हमारा धर्म है और इसी को ही सनातन धर्म बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का मतलब कि हमें भगवान की सेवा करनी है और जिसका कोई बिगनिंग ना हो। क्योंकि जीव जो है वो अनंत कालों से, जब से वो है,
तब से वो सेवा कर ही रहा है, क्योंकि भगवान भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हम लोगों ने ये चर्चा भी की हुई थी कि बता रहे हैं भगवान, मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आपको याद भी है इस श्लोक जो है। तो ये जो मेरा जो अंश है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं, इटरनली हम भगवान के अंश हैं। लेकिन हम इस बद्ध जगत में आकर के अपनी आइडेंटिटी भूल गए हुए हैं। Can you please repeat again? भगवान बोल रहे हैं कि मामे वांसव जीवलोके जीवभूत न सनातन। तो जो मेरा अंश, ये जो जीव है इस भौतिक जगत में, हम सब इस भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में है, तो फिर हम उनके अंश हैं जो कि हम सनातन हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में आने से हम कंडीशनड हो चुके हैं, 3 गुण हमारे ऊपर हावी हो गए हैं और हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हैं। Okay. तो हमें अपनी रियल आइडेंटिटी को ही रिवाइव करना है। और हमारी जो रियल आइडेंटिटी है कि हमें भगवान की सेवा करनी है और उनकी सेवा करके हमें वापस अपने घर जाना है। Okay. जो हम सब भगवान बनने आए हैं यहाँ पे, हम सभी या 15 चैप्टर का 7th श्लोक है। एक सेकंड प्लीज, कोई बात। ये डिस्कस करने से बड़ा अच्छा लगता है मुझे। या पुरुषोत्तम योग 7वां श्लोक, 7वां, जिसमें भगवान वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो फंसा हुआ है। तो उसमें याद होगा आपको कि जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 6 इंद्रियों के साथ, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, यानी कि वो जो है मन को लेकर के जो 5 इंद्रियां और मन। आप कौन सा नंबर 7 बोले? 7 बोले हैं। ओके, एक सेकंड पे आपसे डिस्कस करें, अच्छा लगता है। तो ये 6 इंद्रियों के साथ हम यहाँ पे घोर संघर्ष कर रहे हैं। ओके, लेट मी रीड। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम् मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्या ये बोलता हूँ, आप सुनिए, ठीक है। આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે। मीनिंग ये सब बुद्ध जगत में सब जो जीव है वो मेरा सनातन अंश है। करेक्ट। ओके, બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે। मीनिंग बद्ध जीवन के कारण, सब बद्ध जीवन के लिए उसके कारण से वो सब 6 इंद्रियों से कठोर संघर्ष हमारे साथ कर रहे हैं। करेक्ट, जिसमें मन सम्मिलित है। वहां में मेरे मन का भी समावेश होता है। मन मतलब हमारी जो चंचलता है, मतलब कि आपके अंदर बहुत सारी चंचलता ऐसी होती है। आपने एक अच्छी से, आप युवान पुरुष है और आपने एक अच्छी स्त्री को देख लिया तो आपका मन चंचल हो जाएगा। वो नेचुरल है, उसमें धर्म नहीं आता है बीच में, वो शरीर की प्रकृति है, ठीक है। सो उसमें वजह कहते हो, उसमें मेरे मन का भी समावेश होता है। या दिस श्लोक नंबर 7। ओके, गो अहेड। तो इसी से ही हम संघर्ष कर रहे हैं, जो कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को, जो अपना स्वरूप है, उसको हम भूल गए हैं। हमारा जो स्वरूप है वो है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। इटरनली हम भगवान की सेवा
के लिए बने हुए हैं, उनके अंश हैं। अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। पार्ट एंड पार्सल होल को ही सर्व करेगा ना। जैसे कि पत्ती है, तो पत्ती किसकी सेवा कर रही है? पेड़ की सेवा कर रही है। पत्ती का अस्तित्व कब है तक है? जब तक वो पेड़ से कनेक्टेड है। करेक्ट? जैसे ही वो ब्रांच से हट गई, पत्ती का अस्तित्व ब्रांच से है। ब्रांच जो है फिर उसके जो मेन ब्रांच है उससे, और फिर वो मेन ब्रांच जो है स्टेम से कनेक्टेड है, और स्टेम जो है रूट से कनेक्टेड है। तो ये सब पूरा होल से जुड़ गया ये। लेकिन जब पत्ती अगर सेपरेट होकर के एंजॉय करना चाहे तो नहीं कर सकती है। वो हम सभी खुशियां खोज रहे हैं, लेकिन कभी हमें रियल हैप्पीनेस मिला है? नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जब अपने ओरिजिनल से कनेक्ट होंगे, अपने रूट से कनेक्ट होंगे, भगवान से कनेक्ट होंगे, तभी हमें रियल खुशी मिलेगी। और जब तक हम नहीं कनेक्ट होंगे, हमें रियल हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगा। तो रियल हैप्पीनेस तब मिलेगा जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे। और भगवान से कनेक्ट होने के लिए कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में आए हुए हैं। और जो अभी पंच तत्व के बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, तो जिसमें पंच तत्व जो है एक, वो हम टॉपिक डिस्कस नहीं किए हुए थे। तो आज जो है भगवान जब आते हैं तो अपने एसोसिएट्स के साथ आते हैं। जब कहीं राजा जाते हैं तो अपने मंत्रालय के साथ जाते हैं ना, 2-4 मिनिस्टर तो होते ही हैं। तो भगवान जब आए हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण जो है, तो उनके साथ बलराम जी आ गए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं है, जिनको कि भक्त रूप बताया गया, भक्त रूप में आए। भक्त स्वरूप में जो कि नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी जो कि भगवान के एक्सपेंशंस हैं, उनके स्वरूप हैं, कृष्ण के स्वरूप बलराम जी हैं, वो हो गए। और फिर उसके बाद भक्तावतार, भगवान के जो अवतार हैं विष्णु, वो जो है अद्वैत आचार्य हो गए, जो कि महाविष्णु और सदाशिव दोनों के अवतार हैं, वो जो है मिक्स हैं वो। और उसके बाद फिर जो उनकी शक्ति हैं राधा रानी, वो गदाधर हो गए। और जो भक्त हैं उनके, वो श्रीवास पंडित हो गए। तो ये सभी जो हैं ये मिल करके, और भगवान के सारे भक्त। तो ये जो हम पंच तत्व मंत्र जो जाप करते हैं, वो यही कि हे भगवान, आप स्वयं हो, आपके स्वरूप जो है, आपके जो अवतार, आपकी शक्ति और आपके भक्त सब मिल करके हमको आशीर्वाद दें, ताकि हम आपकी इस भक्ति में लग सके। हाँ, अच्छा, राधा रानी का जो रेफरेंस है, वो अप टू व्हाट चैप्टर इट हैज बीन प्रिफर्ड हियर इन द भगवद गीता? भगवद गीता में राधा रानी का कहीं नाम ही नहीं, क्योंकि ये तो युद्ध में बताया गया हुआ है। या दैट्स ओके, ओके। तो राधा रानी जो, अच्छा, अभी हमें ये फिनिश कर लेने, फिर हम उस पे जाते हैं। sorry. तो फिर अब हम कैसे कनेक्ट हों, भगवान को कैसे हम सेवा कर सकें? तो 9 नवधा भक्ति बताया गया है, आपको मालूम होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रोसेस हैं नवधा भक्ति के, जिसमें कि श्रवण सबसे नंबर 1 पे आता है। तो हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसको सुनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें भगवान कृष्ण, उनकी शक्ति राधा रानी, हरे, और फिर बलराम जी जो उनके की शक्ति देने वाले हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिनसे मिलता है, और भगवान राम स्वयं जो सभी जीवों को आनंद देते हैं। ये तीनों भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले। कृष्ण का मतलब ये है सबको आकर्षित करने वाले। राधा रानी हरे हो गई, हरा से हरे हो जाता है। और उसके बाद बलराम जी को राम जी भी बोलते हैं। जब गर्ग मुनि ने ये किया था, उनका नामकरण किया था, तब वो बोले थे कि ये राम है और ये बल इनसे ही मिलता है, इसलिए इनका नाम बलराम रहेगा। तो फिर इस तरह से हमें भगवान की शक्ति के थ्रू हमें
उनको प्रेयर करना है और जो उनके लिए पैराफिनेलिया बनते हैं, तो बलराम जी आदि गुरु हैं, तो उनकी कृपा से ही हमें राधा रानी की कृपा मिलेगी। और उसके बाद फिर भगवान जब राधा रानी बोलेंगी तो फिर भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी, यानी कि मदन कामदेव हो गए, मदन मोहन जो कामदेव को मोहित कर लेता है उसको मदन मोहन बोलते हैं, वो भगवान नारायण हो गए। और उसके बाद वो नारायण हो गए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मदन मोहन क्या हुआ था, एक बार नर नारायण जो ऋषि हैं, मैं अगर श्योर हूँ तो वो तपस्या कर रहे थे, भगवान के अवतार हैं, वो भगवान ही स्वयं हैं, तो उनकी तपस्या को देख करके इंद्र को तो सबसे पहले डर लगता है, तो उन्होंने अप्सराओं वगैरह को सबको भेजा, कामदेव को भेजा कि जाकर के इनकी तपस्या भंग करो। अब उनके ही नर नारायण के ही शरीर से दुनिया भर के तमाम इतने निकले हैं की एक्सपेंशंस की वो जितने भी कामदेव वगैरह थे, सब अप्सराएं सब मोहित हो गई उनके ऊपर, जो है कह रहे ऐसे कौन हो सकता है। तो जो हजारों हजारों कामदेव को मोहित कर ले वो भगवान कृष्ण है, मदन मोहन है, और जो भगवान कृष्ण को जो मोहित कर ले वो मदन मोहन मोहिनी है। तो राधा रानी की कृपा के बिना हमें भगवान की कृपा आसानी से नहीं मिल सकती है। राधा रानी अगर बोल दी है कृष्ण आज आपके लिए बुआ साहब ने ये किया हुआ है, वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, वो जरूर, वो बटर पॉलिश लगाती है ना, वो ये नहीं बोलेंगे कि दिन भर आपने क्या किया है, सोए हैं कि क्या किए हैं, उसे नहीं, आज आपने एक बार भगवान का नाम जाप लिया है तो राधा रानी उसको बहुत बटर पॉलिश, देखिए इतना सब कुछ करते हुए भी बुआ साहब ने आपका नाम लिया हुआ है। तो ये उनका काम है, उनका एक कैरेक्टर भी है, बहुत अच्छी तरह से वो बटर पॉलिश करके जो है परोसती हैं कुछ। और उन राधा रानी का एक गुण ये है कि एक बार जो वो कुकिंग करती थी दोबारा फिर वो नहीं करती थी, उनके खाने की जो क्वालिटी थी, इसीलिए रसोई जो किचन होता है वो राधा रानी का किचन माना जाता है। एक्चुअली हम लोगों को तो फिर हमारा जो धर्म है वो ये भगवान की सेवा करना है, और कलयुग में सबसे बेस्ट है भगवान के नाम के जप के द्वारा अपने को कनेक्ट होना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र के जप के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं और हम वापस अपने घर जा सकते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, ओके। कोई प्रश्न है? प्रश्न है या अच्छा, इतनी हमारी डिस्कशन के बाद में जो सनातन धर्म का जो मेरा क्वेश्चन है उससे मुझे थोड़ा भी और जानना है। या आप प्लीज बताएंगे। तो जो जीव है वो भगवान के इंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है। इवन भगवान की जो शक्तियां हैं वो तीन, अपनी खुद की शक्ति को उन्होंने तीन में डिवाइड किया हुआ है। एक भगवान कृष्ण स्वयं हो गए, उनको जो आनंद देने वाली जो उनकी प्लीजर पोटेंसी है, जिनको आह्लादनी शक्ति बोला जाता है, वो राधा रानी स्वयं है, वो कृष्ण की ही एक्सपेंशन है, अपने को ही उन्होंने राधा रानी में बनाया हुआ है। उसके बाद फिर अपने को ही उन्होंने तीसरी एनर्जी जो है वो बलराम जी हैं, जिनको संधिनी शक्ति बोला जाता है, यानी कि संधिनी पोटेंसी, जो कि उनके लिए जो चाहिए, पैराफेनेलिया जो चाहिए, जो सामान चाहिए, वो बलराम जी बन जाते हैं। मृदंगा चाहिए तो बलराम जी मृदंग के रूप में आ जाएंगे, करताल चाहिए तो बलराम जी करताल के रूप में। तो जो भी सामान भगवान की सेवा में यूज होता है वो बलराम जी का एक्सपेंसेस माना जाता है। तो ये भगवान खुद अपने को एनर्जी में, और फिर हम जो जीव हैं उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम भी उनकी प्लीजर के लिए ही बने हुए, उनकी सेवा के लिए बने हुए हैं। तो हमारा जो धर्म है वो भगवान की सेवा ही करना है, यही हमारा धर्म है, हम उनके लिए बने हुए हैं। और भगवान बताते हैं इसी भगवद गीता में ही कि क्या करना है, कैसे करना है। वो बता रहे, मन मना भव मद भक्तो मद्यासी मम नमस्कुरु, कि मेरे बनो, मेरे बारे में विचार करो और
मेरे ही मुझे नमस्कार करो, और फिर उसके बाद तो फिर तुम वापस हमारे पास आओगे। मैं वो श्लोक खोज रहा हूँ। शायद मिल जाए आसानी से। चैप्टर 9-10 आई थिंक 9th में ही है। हाँ, 9:34। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु मामे वांशसि युक्तत्वैव मात्मनाम मत परायण। मतलब कि मेरे ऊपर ही ध्यान लगाओ। मत परायण मतलब कि मेरे ऊपर ही, मेरी भक्ति में अनुरक्त हो जाओ। 9:34। हाँ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। उसके बाद फिर मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये संपूर्ण रीते तन्मय थઈને तो नक्की मने प्राप्त करेंगे। तो यही हमारा धर्म है, यही सनातन धर्म है। वहां पे भी अगर हम जाएंगे तो भी भगवान की सेवा ही करनी है। उनको अगर पानी चाहिए तो हम पानी भी बन सकते हैं। उनको अगर पेड़ पौधे की जगह चाहिए तो वो भी हम बन जाएंगे उनके लिए। जो भगवान के जो चाहिए उनकी सेवा के लिए हम सब जीव हैं। उनके सुप्रीम इंजॉयर वही हैं, हम नहीं इंजॉयर हैं। हम इंजॉय हैं। जिसको इंजॉय किया जा सकता है वो हम हैं। हम प्रकृति हैं। 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। तो प्रकृति जो ये प्रकृति है, और दूसरी प्रकृति ये हम हैं, जो जिसको कि हम पुरुष बोलते हैं, लेकिन हम पुरुष नहीं हैं। हम इंजॉय के लिए बने हुए, भगवान के इंजॉय के लिए बने हुए हैं। तो जो हम अगर अपने अस्तित्व को छोड़ेंगे तो वो तो सही नहीं है ना। तो हम इस भौतिक जगत में आकर के हम अपनी ओरिजिनल अस्तित्व को ही भूल चुके हुए हैं। तो हमें इस तरह से अपनी ओरिजिनल अस्तित्व को रिवाइव करना है। उसके बाद फिर 18वें अध्याय में आप जाएंगे तो 86 और 85 भी बहुत ही बढ़िया श्लोक है। नंबर 86 है। 86। हाँ। नहीं सॉरी 66, 65 65। मिला। ओके 65, 66। हाँ, तो 65 पहले 65 पढ़िए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नमस्कुरु मामे वास्यंसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असिते। यही सेम श्लोक भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे भी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सारे जीव, अर्जुन ही नहीं है, सभी के लिए, हमारे लिए ही मैं आपके पास आऊंगा। यस। उसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्म प्रत्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। इसका भी मीनिंग बहुत बढ़िया है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, मां शुचः, डरो मत। तो यही हमारा सनातन धर्म है, जो कि भगवान की सेवा करना है। और किस प्रकार सेवा करना है ये बता दे रहे हैं भगवान। मन मना भव मद भक्तो मज्यासी मम नमस्कुरु। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं और हमें करना क्या उनके लिए, और भी बता रहे हैं वो। आई थिंक 26 है, 9:26 शायद है क्या, 9:26 शायद, हमें लग रहा है 9:26 ही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक मिनट, 9:26
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपहृत अस्नामि प्रत्यात्मनः। 9:26 यद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद तदहम अहम भक्त्युपहम अस्नामि प्रत्यात्मनः। ओके। मतलब कि यदि कोई प्रेम से यानी कि प्रीतिपूर्वक प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये यही चीज वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं, और वो भी कैसे? प्रीतिपूर्वक। तो ये उनकी सेवा करना हो गया जो जीव का धर्म है। अभी क्लियर हुआ? फिर भी मुझे एक क्वेश्चन होगा तो मैं आपको 10 बार जी 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 जब तक मुझे संतोष नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, 22 तारीख। अच्छा, हम इसको बंद कर दें? ओके, हरे कृष्णा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू आप लोगों का भी।